नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार से जुड़ी हम ऐसी खबर ला रहे हैं जो आपको सोचने पर विवश तो हर खबर करती है, लेकिन ये आपको सदमा देगी। और मैं सबसे पहले द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कुछ ही तो गिने चुने तो पत्रकार हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। जमीन पर भी जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने वाले भी कुछ गिने चुने बचे हुए हैं। तो बहुत गिने चुने हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के दो पत्रकारों की जो है एक ज्वाइंट रिपोर्ट है और अद्भुत है। बहुत इस पर बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। तो उन दोनों को मैं पहले ढेर सारी बधाई, ढेर सारा साधुवाद मैं उनको देता हूं। अब हम अपने कार्यक्रम पे आते हैं। दरअसल ज्ञानेश ने सुप्रीम कोर्ट को भयंकर धोखा दिया और धोखा पकड़ा भी गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया। धोखा दिया ये हम आप जान ही नहीं पाते अगर पकड़ा नहीं जाता तो। पकड़ा गया है और यही पकड़ने वाला काम द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है। दरअसल सूर्यकांत के सामने ही चुनाव आयोग ने कूड़ेदान से सॉफ्टवेयर निकाला। अब इस क्यों निकाला इसे कूड़ेदान से? ये ज्ञान, ये दर्शन आज के दौर में एक ही जगह से आता है, साहेब के पास से, कि कूड़े का भी इस्तेमाल कर लो सियासी फायदे के लिए। तो कूड़े का इस्तेमाल हो रहा है। जिसे कूड़ा कहा उसे कूड़ेदान से निकाला और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीच में प्रक्रिया चल रही है, बीच में खेल। सब अभी खुलेगा, जो आपको लग रहा होगा थोड़ा पहली जैसा, सब अभी खुलेगा सामने। मैं पहले आपको बस हेडलाइंस दिखा दूं, बाकी चर्चा सब हेमंत जी एक एक करके एक एक कड़ी इसकी, क्योंकि पूरी रिपोर्ट उन्होंने देखी है, वो बताएंगे। ECI pulls a U-turn, rolls out algorithms midway into SIR without protocols, manual and written instructions. ये जिसकी बात हो रही है, अभी आगे जब बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। वो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ये किसी काम का नहीं है, ये बेकार है, ये कूड़ा है। कूड़ा मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, कूड़ा ही बताया था कि कूड़ा है, किसी काम का नहीं। क्यों ये सब किया, क्यों किया, ये तो ज्ञानेश नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके भीतर वो पार्ट भी है सुप्रीम कोर्ट वाला, सब अंदर जो पूरी रिपोर्ट इंग्लिश में है उसका हिंदी रूपांतरण आपको हेमंत जी बताने की कोशिश करेंगे। हेमंत भाई के पास में सीधा चलता हूं आज, बिल्कुल सबसे कम संक्षिप्त भूमिका में। हेमंत भाई, पहले तो मैं एनालिटिकल पार्ट पे जैसा हमारा हमेशा से है, बाद में हम जाएंगे। पहले तो हम चाहते हैं कि तथ्य दर्शकों के संज्ञान में आ जाए। ओवरऑल पूरा सीक्वेंस में ये रिपोर्ट क्या क्या खुलासा की है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे धोखा दिया है, एक सीक्वेंस में पहले पूरा बता डालिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, जो कलेक्टिव के रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो दोनों युवा रिपोर्टर्स हैं, आयुषी कार और हर्षिता मनवानी, उनको साधुवाद दूंगा मैं कि वो लगातार इस मसले पे इनको डे इन एंड डे आउट एक्सपोज कर रही है, बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से। अगर कोई व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज हो तो वो अपनी नौकरी छोड़ के चला जाए, लेकिन ये शर्म निरपेक्ष है शुरू से ही, तो इनके ऊपर इस तरह की चीजें लागू नहीं होती। बेसिकली आशीष भाई हुआ क्या है, क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्ञानेश गुप्ता के वकील ने क्या कहा था कि ये जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका जो है कोई हम यूज नहीं कर रहे हैं, और वो लंबे समय पहले उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। और बिहार के चुनाव में आपने देखा कि SIR के बावजूद भी कितने बड़े पैमाने पे डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े गए थे। उसके लिए भी क्या कुतर्क दिया था ज्ञानेश ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब सवाल यह है कि कब किसी सॉफ्टवेयर को लागू करना है, कब उसको चुपके से विड्रॉ कर लेना है। आप चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था चला रहे हैं, कोई धर्मशाला चला रहे हैं, या कोई डेटा मैनिपुलेशन करने की वर्कशॉप चला रहे हैं कि जो मर्जी आए जब चाहा वैसा कर लिया। ऐसे ही वोटर्स की मैपिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर ले आए, ना उसका कोई प्रोटोकॉल है, ना उसका कोई मैनुअल है, ना उसकी कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शंस है। ये वोटर्स की मैपिंग के लिए तो दो बहुत बड़े खेल किए जा रहे हैं, और चुपचाप केवल चुनाव आयोग तो करवा ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली गुमराह किया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। है क्या आशीष भाई,
सुप्रीम कोर्ट को यह बताया इलेक्शन कमीशन ने ठीक 8 दिन पहले कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लायक नहीं है। कहा था ना 8 दिन पहले। और फिर उसमें अभी जो है, जब बाकी 11 राज्यों का हो रहा है, उसको चुपके से एक्टिवेट कर दिया। अब अपने जो उसके मैनुअल है उसमें बताए गए जो भी जो ग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो चुपके से खत्म कर दिया। किसी को कुछ नहीं पता क्या था पहले, क्या कह रहे थे, वो सारी बताऊंगा मैं आपको। क्या कह रहे थे ज्ञानेश गुप्ता कि ऐसे ही डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए किसी की वोट नहीं काट सकते, पूरा बताऊंगा उनका कोर्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और अब धीरे से उसको प्रोसेस को खत्म करके अब डुप्लीकेशन दोबारा लागू कर दिया। बिहार में वो लागू नहीं था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी आपने कह दिया कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मकसद संदिग्ध फर्जी वोटरों को असली वोटरों से भरोसेमंद तरीके से अलग करना था। तो ही डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। पहले उसको हटा दिया, अब उसको लागू कर दिया। पहले कहते ग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, अब चुपके से ग्राउंड वेरिफिकेशन हटा दी। तो इस पूरे खेल का जो खुलासा है वो किया रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने। और उसने कहा कि बेसिकली 12 राज्यों में जो वोटर लिस्ट में सुधार जो SIR के नाम पर हो रहा है, उसमें बेसिकली बीच में ही एल्गोरिदम बेस्ड सॉफ्टवेयर भी एक्टिवेट कर दिया है। वो भी बिना किसी लिखित निर्देश, मैनुअल, रिकॉर्ड में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या नागरिकों या राजनीतिक दलों को बिना किसी जानकारी देने के। और ये क्या चीज है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव अधिकारियों से बातचीत में इस बात की पुष्टि भी होगी कि ये कर दिया गया है। कहां पर? यूपी और वेस्ट बंगाल स्टेट। समझिएगा खेल कि हमने ये टॉप अधिकारियों ने जिला स्तरीय इसी अधिकारियों के लिए आयोजित ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और विस्तृत इंटरव्यू के जरिए जिला स्तरीय टॉप अधिकारियों से रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बात की। उसमें डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके की वीडियोग्राफी की, जिसे दोबारा से चालू कर दिया गया है। दूसरे सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके को भी देखा, जिसे चुपके से CI ने चालू किया है। दूसरा सॉफ्टवेयर यानी कि मैपिंग के लिए, और किसी को बताया नहीं। अब जो अधिकारी थे उन्होंने रिपोर्टर कलेक्टिव से ऑन रिकॉर्ड तो कौन बात करेगा, नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं दावों को रिपोर्ट किया गया है जिन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र कम से कम 3 अधिकारियों द्वारा वेरीफाई और पुष्टि की गई थी। तब पता चला कि चूंकि एल्गोरिदम आखिरी समय में पेश किए गए थे, इसलिए रीवेरिफिकेशन के लिए कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल या चेकलिस्ट स्थापित ही नहीं की गई। जाइए कर लीजिए, क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पे करो, बताने की जरूरत नहीं, कर दिया मैंने। घूमते रहे आशीष चित्रांशी, जाओ आशीष चित्रांशी घूमे, सारे घूमे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो बॉस को राजी कर दिया खेल। जो चाहूंगा वो कर दूंगा। जो मैं आपको कल के शो में कह रहा था वही पूरी की पूरी स्थिति है। तो बेसिकली क्या है, कोई स्थापित कुछ नहीं किया। और बूथ स्तरीय अधिकारी और चुनाव पंजीकरण अधिकारी, जिसको हम EROs की बात कर रहे थे कल, चिन्हित गलतियों को सुधारने के लिए हाथ पैर मारते रह गए। इन्होंने भाइयों ने बड़ा खेल कर दिया। ठीक, एक जिला चुनाव अधिकारी ने यहां तक कहा कि SIR के हर दिन, कोट ध्यान से सुनिएगा, SIR के हर दिन हमारे BLO ऐप में नए टेक प्रोटोकॉल और लिस्ट भरी जा रही थी ड्यूरिंग प्रोसेस। SIR कंक्लूजन की स्टेज पे है, तब उनके यहां पर नई नई चीजें, चेकलिस्ट, प्रोटोकॉल भरी जा रही है। इससे पता चलता है कि इन एल्गोरिदम चेक को दिलाते समय ECI के पास कोई साफ प्लान ना था, ना है, ना बनाने की कोई उम्मीद है। हवाई फायर है, जो मर्जी आए कर लीजिए। वोटर लिस्ट का शुरू से रजिस्ट्रेशन, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, के कारण पहले ही 11 राज्यों में 86.46 लाख लोगों को अनमैप्ड मार्क किया गया है। जो मैंने आपको कहा, अनमैप्ड मार्क कर दिया गया है। और 3.7 करोड़ लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया जा चुका है। इसकी भी हमने कल बात की थी। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अभी भी पेंडिंग है। इसे 31 दिसंबर को पब्लिश किया जाना है। और पता क्या चला जांच के दौरान, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने की, कि बिना प्रोटोकॉल के अनकोडिफाइड एल्गोरिदम के इस्तेमाल से पारदर्शिता में कमी और अराजकता की एक और परत जुड़ गई है। अराजकता इज द वर्ड, अराजकता। हमने ECI को, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ECI को इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए सभी लिखित निर्देश, जो मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस और प्रोटोकॉल की कॉपी मांगी, कोई जवाब नहीं आया। तो वो तो मैंने बताया था, उनके आदर्श मोदी जी हैं, जवाब ही मत दो तो सवाल खत्म। ये है आशीष भाई पूरे का पूरा खेल, कि आपको जब सुविधा हो तो डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले आओ, आपको जब सुविधा ना हो उसको हटा दो।
सुप्रीम कोर्ट को बता दो, फिर चुपके से लागू कर दो, कोई पूछने वाला तो है नहीं। सुप्रीम true. कोर्ट में आप एक कल्पना कीजिए, सहज सहज कल्पना, देश का चीफ जस्टिस केस सुन रहा हो और ज्ञानेश कुमार की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? है, आपको लगता है किसी की हिम्मत हो सकती है सीजीआई के बेंच के सामने? सरेआम कर रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगली सुनवाई पे भी कुछ नहीं होगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। क्यों? क्योंकि भय निकल गया। पता है जो कुछ आप कहोगे, क्या जवाब आता है कि ये भी संवैधानिक संस्था ही अपना काम कर रहे हैं। एसआईआर की वैलिडिटी पे कब चैलेंज हुआ था? 10 जुलाई को। आज कितनी तारीख है? क्या हुआ? वैलिडिटी होगी? अधिकार है चुनाव आयोग को। बिहार का चुनाव हो गया ना, अभी अप्रैल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। आप ढूंढते रहिएगा उनको अधिकार था या नहीं। तो बेसिकली अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पे आशीष भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो दर्शकों। ज्ञानेश गुप्ता ने क्या कहा था जब हमने सवाल पूछा? आपको ध्यान होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिहार वाली, डिडुप्लीकेशन मैनुअल का बहाना बनाया जिसे उन्होंने लागू नहीं किया था। 17 अगस्त को ज्ञानेश गुप्ता ने यह बताते हुए लिस्ट में डुप्लीकेट नाम क्यों रह गए, क्या कहा? लिस्ट से डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। याद होगा आपको, कोट एंड कोट कर रहा हूं, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हम सिर्फ किसी दावे के आधार पर किसी का नाम नहीं हटा सकते। इसके लिए बीएलओ द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन और वोटर को जवाब देने के लिए एक कानूनी मौका देना जरूरी है, अनकोट। ये कब की बात है? 17 अगस्त की। अब वो कानून बदल गया, अब डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले आओगे, ठीक। फिर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का जिक्र कहां पे आया? सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र आया वहां पे, जिसमें ईसीआई को जवाब देना पड़ा। और ईसीआई ने कब जवाब दिया? 24 नवंबर को। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ही सॉफ्टवेयर की बुराई की और क्या कहा, मैं कोट ऑन कोट बताता हूं आपको। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया नतीजों की मजबूती और सटीकता अलग अलग थी और बड़ी संख्या में संदिग्ध डीएससी डेमोग्राफिक रूप से समान एंट्रीज डुप्लीकेट नहीं पाई गई। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिरी बार 2023 में किया गया था। क्या समझे आप? 2023 में डंप कर दिया था, जैसा आपने कहा, डस्टबिन में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट को बता दिया 2000। अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, पूरा केस चल रहा है, एक्टिव है। और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया हमने डंप कर दिया और अब उसको फिर लागू कर दिया 11 राज्यों में। इसको क्या कहेंगे आप? इसको चुनाव आयोग कहेंगे? इसको लोकतंत्र कहेंगे? इसको धर्मशाला कहेंगे। ये धर्मशाला है और इस धर्मशाला में ये जो वोटर मैनिपुलेशन की जो पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, उसमें केवल और केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, वो है सत्ता को किस तरीके से एब्सोल्युटली एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित करना, उसके लिए चाहे कोई कुछ करना पड़े। उनको पता है, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, 23 में छोड़ दिया था, 25 में फिर ले आए, कौन पूछ रहा है? और ये तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव को भला हो जो उन्होंने बता दिया, नहीं तो क्या ही पता लग रहा था। आप एक चीज की कल्पना कीजिए आशीष भाई, इस देश में इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, करोड़ों अरबों रुपए का सरकार विज्ञापन दे रही है, रिपोर्टरों की कोई कमी नहीं। किसी ने एक लाइन लिखी? किसी ने आज तक एसआईआर के प्रोसेस पे एक लाइन लिखी? और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो पोर्टल है, मेरे ख्याल इसकी चौथी या पांचवी ऐसी खोज परख रिपोर्ट है जिसने ज्ञानेश गुप्ता की चूल्हे हिला दी। और ये बता दूं मैं आपको, ये जो मसला अब आया है ना कि मैपिंग के लिए रातों रात सॉफ्टवेयर ले आए बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, प्रोटोकॉल्स के, मैनुअल्स के, जो कुछ ये खेल हो रहा है, क्या समझ रहे हो आप? ज्ञानेश गुप्ता बच जाएंगे इसमें? जो राहुल गांधी कहते हैं कि रिटायर होके कहा जाओगे, ये वो चीज है। ये सरेआम चोरी पकड़ी जा रही है। मत करे सूर्यकांत शर्मा कुछ, देश तो देख रहा है, सबको पता लग रहा है। बता दीजिए डीडुप्लीकेशन हटाया क्यों? हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, बिना सुप्रीम कोर्ट के पूछे लगा कैसे दिया? और प्रोसेस के बीच में क्या, जब आप कोई भी काम चल रहा है उसके बीच में आप प्रोसीजर बदल सकते हैं क्या? है लेड आउट प्रोटोकॉल से, लेड आउट मैनुअल से, लेड आउट इंस्ट्रक्शन से। आपको सपना है, आपको जो मर्जी आए कर देंगे, आप खुदा है? आप क्या है? आप ये सारी चीजें, मैं कहता हूं आशीष भाई, कोई अंधा भी सुनेगा ना, अंधा भी देखेगा इसको, तो इनका क्या हाल करेगा, केवल सोच सकते हैं आप। सरेआम सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी। और उसके बाद आप हियरिंग देख लीजिएगा किस तरह का ज्ञान बख्शा जाएगा।
ये भी संवैधानिक संस्था है, आप भी संवैधानिक संस्था है। इस देश का लोकतंत्र सरेआम चौराहों पर नीलाम हो रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। चुनाव आयोग का काम वोटर को वोट का अधिकार सुनिश्चित करना है, ना कि किसी की जीत सुनिश्चित करना। वो एक एम्पायर है, वो एक रेफरी है, वो किसी का ओपनर नहीं है। आज चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुनाव अभियान का ओपनर है। ये मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप ये तय करेंगे कि चुनाव आयोग क्या सुनिश्चित करेगा? संवैधानिक निकाय है, वो तय करेगा कि वो मोदी जीत सुनिश्चित करेगा या लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगा ना। हम लोग नहीं कर सकते भाई, लोकतांत्रिक निकाय है। बहुत गर्व से हमारा सीजीआई जब हमारे बोलते हैं ये बात, आपने मुझे बीच में हंसी आई, आपने कहा कि इस एसआईआर पर कभी एक लाइन, इतने बड़े बड़े अरबों खरबों साम्राज्य वाले मीडिया हाउस बैठे, एक लाइन छापा है हेमंत भाई, छापा है। वही सोच कर मुझे हंसी आ गई। एसआईआर ने 32 साल से बिछड़े हुए बेटे को परिवार से मिला दिया। ये स्टोरी छपी है, ये स्टोरी। एसआईआर ने 32 साल से अपने परिवार से बिछड़े हुए भाई को, 32 साल पहले वो पता नहीं कहाँ भाग गया था, अब कागज लेने आया तो मिल गए, मुलाकात हो गई। ये तब अगर एसआईआर से खाली भाई और बेटा बिछड़े हुए मिलाना है तो एसआईआर को चुनाव आयोग जो के आगे जो निर्वाचन सदन लिखा है उसको डिलीट करो, वहां पे लिख दो खोया पाया विभाग। वो खोया पाया विभाग है ना। अरे इन गधों का कहूं फिर, इसलिए बैठाया है कि तुम 32 साल से बिछड़े हुए भाई को मिलाओगे, इसलिए ये काम है। ये काम है क्या? और ये सब उसी को हाईलाइट करते हैं, देखिए एसआईआर कितना जबरदस्त है, भाई मिला दी। अरे भाई, मैं एक ही बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, एसआईआर इसलिए भाई भाई मिलाने के लिए एसआईआर हो रहा है कि देश चुनाव करवाने के लिए हो रहा है। अब आते हैं जो आपने एक लाइन कहा कि सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को गुमराह किया जा रहा है। हेमंत भाई, मेरा आखिरी सवाल यहीं पर कुछ तथ्यों के साथ होगा। सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है या सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो रहे हैं अपनी इच्छा से? ये स्वैच्छिक गुमराहीकरण तो नहीं है, है कि अपनी इच्छा से कि हमको करो गुमराह, हमें मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्यों? इस पर तो तत्काल जब ये रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट आ गई, आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह भी सब अवेयर रहते हैं साहब लोग, तत्काल तो इतने में तो तत्काल बुलाना चाहिए था। अरे कैसे हमको तुम मूर्ख बना गए जी यहाँ से, कैसे हम ऐसा में झूठ बोले? जिसको कूड़ा बना बताए थे, अब उस कूड़े से देश के लोकतंत्र का शुद्धिकरण करने चले हो। वाह रे दयानंद, है? उस कूड़े से, उस सॉफ्टवेयर से तुम देश के लोकतंत्र का और चुनावी प्रक्रिया का शुद्धिकरण करना निकले हो। चल इधर आ, खड़े हो जा। होना चाहिए था ना सुओ मोटो, नहीं। बिल्कुल। आप सुओ मोटो छोड़ दो, सुओ मोटो छोड़ दो। ये मामला कोई अधिवक्ता, योग्य काबिल अधिवक्ता जो इस मामले से कई सारे जुड़े हैं, ये तथ्य और तर्क रखेंगे तो भी पता है आपको जवाब क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं स्वैच्छिक गुमराहीकरण यह है। कहेंगे स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, आप ज्यादा उस पर मत करिए। वो कर रहे हैं, हमें भरोसा है कि जो कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। हमें यह भरोसा है कि जो कल को कूड़ा था आज हीरा हो गया, तराशा गया कूड़े को, कूड़े को तराशा गया, सूरत के हीरा कारखाने में उसको हीरा बना दिया कूड़े को। आपको दिक्कत हो तो बताइए। जब वही डिफेंड करने लगते हैं, वकील, चुनाव आयोग का वकील कम डिफेंड करता है। आपने, हमने बहुत करीब से इसकी हियरिंग्स को देखा है, उससे ज्यादा हमारे साहब लोग डिफेंड करते हैं, वकील कम डिफेंड करता है। वकील तो अनर्गल बातें करता है, राजनीतिक मंशा है, वो तो वहां तर्क नहीं रखता, कहता है लोग राजनीतिक मोटिव है इन लोगों का। अरे कोई मोटिव हो भाई हमारा, तुम अपना तर्क से सही साबित करोगे कि मोटिव हमारा बताओगे तुम? है? हम कह रहे हैं कि ये कातिल है, इसको हमने अपनी आंखों से देखा है कत्ल करते हुए, तो जीरा करो ना कि वहां सीसीटीवी था, उस चौराहे पे नहीं था सीसीटीवी था, तो फुटेज लाओ, मुझे झूठा साबित करो। तुम कहोगे नहीं नहीं
इनकी दुश्मनी थी इसलिए बता रहे हैं कातिल। अरे हमारा दुश्मन अगर कातिल होगा तो माफ कर दोगे कि इनका दुश्मन है इसलिए कातिल कत्ल कर सकता? ये क्या हुआ नॉनसेंस बात, लिटरली नॉनसेंस। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। नहीं आशीष भाई, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ चीजें आप मिस कर जाते हो। मैंने आपको अभी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का बताया, जहां कोर्ट एंड कोर्ट मैंने किया, जो सुप्रीम कोर्ट में कहा। उन्होंने ये क्या कहा था, मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। डीडुप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिरी बार 2023 में किया गया था, क्लोज। अब नया कोर्ट सुनिए आप। कमीशन ने इसी में अगला लाइन, कोर्ट एंड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ही मेरी राशि में। कमीशन ने अपने एल्गोरिदम वाले डिटेक्शन सिस्टम को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के रूप में पेश किया जो रैंडम सर्च करता है। उसने कहा कि उसे एसआईआर के लिए एक बेहतर तरीका मिला है। ये देश भर में डुप्लीकेट का पता लगाने के लिए बूथ लेवल और दूसरे अधिकारियों पर निर्भर करेगा। ठीक। उसने निष्कर्ष निकाला कि सॉफ्टवेयर आधारित टूल्स की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स ज्यादा असरदार पाए जाएंगे उन्हें अपनाने के लिए वह तैयार है। ठीक। और 8 दिन बाद ये कह के, और 8 दिन बाद डुप्लीकेशन लागू कर दिया दोबारा से, बिना कोर्ट को बताए। पहले वो कूड़ा था, बता दिया। दूसरे सॉफ्टवेयर उसको यूज करेंगे, बीएलओस को यूज करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे क्या किया, उसी को लागू कर दिया। कोर्ट उससे भी खुश और संभवतः इससे भी खुश, संभवतः, क्योंकि अभी तो हियरिंग होनी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में करेंगे सॉफ्टवेयर खराब है, और 8 दिन बाद संदिग्ध डुप्लीकेट कार्ड होल्डर्स की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर को, यानी कि डुप्लीकेशन को फिर से चालू कर दिया गया। 12 राज्यों में चल रहे वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के चौथे हफ्ते में चालू किया गया। चौथे हफ्ते में शुरू में ही कर लेते, बिहार में भी कर लेते, क्यों नहीं किया? 3 हफ्ते में दुर्दशा हो गई, इसलिए 3 हफ्ते में, बहुत साफ समझिए, 3 हफ्ते में जो 12 राज्यों में हुआ ना एसआईआर, 3 हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई नजर आई। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तरुण चुग से लेके योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी से लेकर के और अमित शाह तक के तमाम बयान हैं जो कार्यकर्ताओं को मतलब सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा, जल्दी भागो, उठो, भागो, लगो। 3 हफ्ते में इनको लगा कि भाई ये तो जो नाम हट रहे हैं यही सब तो घोस्ट वोटर हैं जो हमको चुनाव जितवाते हैं। जब घोस्ट सारे हट जाएंगे तो सिर्फ होस्ट बचेगा, और वो होस्ट है डेमोक्रेसी का होस्ट। वो घोस्ट को भगा दिया तो फिर गए काम से, इसलिए ये सब एक्टिव हुए। कोई इसमें संदेह, मैं गलत कहूं तो बताइए, इसीलिए एक्टिव हुए आखिर में। और आखिर में एक बात बस समझ लीजिए कि इस निर्वाचन सदन में बैठे लोगों को उनके मनमानी को रोकना बहुत जरूरी है। बहुत क्लियर कट समझ ले इस देश के लोग, ये ज्ञानेश कुमार या ऐसे जो भी लोग आए, राजीव कुमार फिर ज्ञानेश कुमार, ये कोई भारत भाग्य विधाता नहीं है जो जनगण मन में लिखा था। कोई भारत भाग्य विधाता नहीं है। ये सब कहते हैं संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या हुआ कि संविधान ने उनका रोल डिफाइन किया है कि आप ऐसे नौकरी करोगे इस देश की। संवैधानिक संस्था का मतलब ये नहीं है कि संविधान में कहीं पे लिखा हो कि एक ऐसी संस्था होगी जो पूरे देश की बाप बन जाएगी ना। और जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर, हालांकि ये सब संभव होता नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी, और खासकर 140 करोड़ के बाजार वाली डेमोक्रेसी में, छोटी डेमोक्रेसी होती ना तो अब तक दुनिया के कई देश आ जाते डिक्टेट करने वहां पर। लेकिन 140 करोड़ वाली डेमोक्रेसी है तो उनको लगता है कि हम अपना बाजार डिस्टर्ब ना करें। बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, इसलिए नहीं दखल हो रहा है। नहीं तो कोई भी संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था की बात कही जा रही है ना, संवैधानिक संस्था है वो। जितना उसमें अफरा तफरी और अराजकता वहां पर है, उतना तो किसी, मतलब एक आदमी जो अपनी बिटिया का ब्याह कर ले, ये राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार से ज्यादा अरेंज एसआईआर करवा सकता है, ज्यादा व्यवस्थित। केवल एक बिटिया ब्याह किया हो, एक बिटिया ब्याह में भी पर्ची लेकर, पेन लेके या डायरी और कलम लेकर के बिटिया का बाप दिन भर घूमता है, टेंट हाउस वाला आया, हलवाई आया, सामान आया, नहीं आया। यहां पूछ लो इससे, भाई साहब कब बैठक किए थे एसआईआर के लिए? नहीं, कोई बैठक हमने नहीं किया था। आपने ऐप कैसे ला दिया? मन किया, रात में आ गया, रात में सपना आया था, ले आओ। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है।
जागीर में होता है ना कि मेरी जागीर है, जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। मैं बैल से खेत जोतवाऊं, ट्रैक्टर खड़ा कर दूंगा, बैल खड़ा कर दूंगा, आदमी से खेत जोतवा दूंगा, मेरी जागीर है। ये आपकी जागीर नहीं है। आप बैल से जोतवाओगे, ट्रैक्टर से जोतवाओगे, आदमी जोतवाओगे, आपको तय करना पड़ेगा। लिखा पढ़ी में लिखंत पढ़ंत, तब बढ़ंत, नहीं तो टांग रोकंत। एकदम क्लियर। और यही काम टांग रोकंत मतलब जो ऐसे उटपटांग कदमों को रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, जो तालियां बजाता है, वाह चुनाव आयोग वाह, बहुत बढ़िया, आपके पास ये करने का अधिकार है, करिए। यही है कुल मिलाकर के अंतिम वाक्य। इस पे चर्चा विराम देते हैं हॉट टॉपिक पे, फिर आते हैं अगली बड़ी खबर में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।